उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को तुम धूमिल करते हो, जय श्री राम नस्से फाड़ते हो गले की। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को तुम धूमिल करते हो, जय श्री राम नस्से फाड़ते हो गले की। हमें सिया राम चाहिए, हमें जय श्री राम नहीं। हमें अपने बाप के साथ अपनी माँ भी चाहिए। आज भी 100 करोड़ रुपए की रॉयल्टी, बात समझना, 100 करोड़ रुपए की रॉयल्टी उनकी लिखी किताबों से भारत सरकार को मिलती है। मोदी से क्या मिलते हैं? इसके चाय के भांडे नीलाम करके तो हिंदुस्तान को, एक मैं कहता हूं कि आप कोई पेड़ नहीं खरीद सकते। आप उसको पूछो, अगर सही महीने में से चाय बेची होती ना नरेंद्र मोदी ने, तो इसकी वो चाय की केतली आज म्यूजियम में लगी होती और उसको चाय वाले बोली लगाते 5 करोड़ 10 करोड़। आज तक वो चाय की केतलियों को नहीं पता। आप बताओ कहाँ चाय बेची है? हमें एक आदमी, एक बुढ़ा आदमी लाके खड़ा कर दो जो बोल दे कि नरेंद्र मोदी के हाथ से मैंने चाय पी है। एक आदमी बोल दे, ये कहता है मैंने भीख मांगी, वो भीख का कटोरा कौन सा है? मैं खरीदूंगा, अपना घर बेच के वो कटोरा खरीदूंगा जिस कटोरे के द्वारा ये भीख मांग के प्रधानमंत्री बन गया। मैं हिंदुस्तान के हर भिखारी के हाथ में वो कटोरे की फोटो दूंगा कि इसको हाथ में लेके बैठ, शायद तू प्रधानमंत्री नासी मंत्री तो बन जाएगा। हम भी चाहते हैं। हाँ, ये सारे जो क्यास मोदी जी के लगाए जाते हैं, हमें मोदी जी में शेर नजर आता है, हमें भालू नजर आता है। हमें सही में नरेंद्र मोदी के अंदर एक सही मायने में पूरा जंगल दिखता है। आज नरेंद्र मोदी के अंदर पूरा जंगल है। आप ये समझो, कभी वो शेर बनते हैं, कभी वो मगरमच्छी को पटकियां देते हैं, कभी वो जो आपका वो होता है बेयर गिल्स के साथ जाकर के वहाँ मुआयना करते हैं, उधर पुलवामा हो जाता है। आप समझो, वहाँ पे पुलवामा हो जाता है। पर आज नरेंद्र मोदी के अंदर अपने आप में पूरा का पूरा जंगल समाया हुआ है। हम देखना चाहते हैं कि वो शेर भी बन चुके हैं, वो शेर भी बन चुके हैं, वो कुछ बन चुके हैं। पर अगर सही मायने में आप हमसे पूछोगे तो वो अजगर बन चुके हैं जो पूरा हिंदुस्तान निकल गए। मोदी की बेइज्जती, हिंदुस्तान की बेइज्जती कब से होने लगी? अगर मोदी के बारे में अगर हम कुछ सच खोल रहे हैं तो वो हमारी माँ का अगर अपमान होगा तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं सीता राम बोला जाए, सिया राम बोला जाए, जैसे कृष्ण के साथ राधा का नाम जोड़ा जाता है। आज हम चाहते हैं, मेरी बात समझो, जो प्रेम की तपस्या राम ने की, शिव जी की पार्वती का नाम होता है। आप समझो इस बात को। तो गाय माता की रक्षा, आज यूपी के अंदर जाओ, आप यूपी के जो गौशालाएं हैं उनमें दिखाओ किस तरह से गायें मरती हैं। अभी लंबी बीमारी, कौन सी बीमारी आई थी, तो उसके अंदर आपने देखा गायों के क्या दुराचार हुआ। ये तो अपनी माँ से परहेज करने लग गए, ये तो अपनी माँ से परहेज करने लग गए। गांव से इन्होंने दूरियां बना ली गाय से कि ये बीमारी हमें ना हो जाए। राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे, राहुल गांधी संसद जाएंगे। राहुल गांधी 2024 में तिरंगा फहराएंगे लाल किले के ऊपर। आप समझो इस बात को। राहुल गांधी अगर ये सपना है तो सपने ही हकीकत होते हैं मेरे भाई। जो हम सोचते हैं वही हमें हकीकत में दिखता है। नरेंद्र मोदी एक बार टीवी के सामने आके बोल दे कि मैं ओबीसी समाज का चेहरा हूँ, तो हम मान जाएंगे कि हमने ओबीसी समाज की बेइज्जती की है। और माफी मांगने वाला अगर पहला कोई सर होगा तो वो मेरा होगा। अगर नरेंद्र मोदी ये बोल दे कि मैं ओबीसी समाज का ठेकेदार हूँ, मैं ही ओबीसी समाज हूँ, मैं ही ओबीसी हूँ, मेरे अलावा कोई ओबीसी समाज में है ही नहीं, तो हम मान जाएंगे। आज 3 आदमी के ओबीसी समाज का चेहरा हो गए। आज नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, क्या ये ओबीसी समाज का चेहरा है? क्या ये लोग ठेकेदार बन के बैठ गए ओबीसी समाज के? आज ओबीसी समाज के लोग, जो पुर्णेश मोदी केस करने वाला है, वो कहता है अपनी पिटीशन के अंदर कि मैं अपने आप को ओबीसी नहीं मानता। जो बंदा राहुल गांधी पे केस कर रहा है, जिसके केस की वजह से राहुल गांधी को सजा हुई, आप सुनिए, जिसके केस की वजह से राहुल गांधी को सजा हुई, वो आदमी कहता है कि यार मैं नहीं हूँ। आप समझो ओबीसी समाज का चेहरा, तो आप किसको लेके चलोगे? आप समझो ना इस बात को। ये प्रोपेगेंडा है, ये षड्यंत्र है। तो ये लोग धर्म की राजनीति करके अपने पैरों पे खुद ही नुकसान करेंगे भाई। आज हिंदुस्तान के लोग अंधभक्त जो हैं, अगर ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने से उनका घर मजबूत हो रहा है तो बिल्कुल सपोर्ट करो। आज नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने से तुम्हारे बच्चों का भविष्य बन रहा है तो बिल्कुल करो। अरे आरएसएस के अंदर तलवारें निकल के छोटे बच्चों के हाथ में पकड़ा दी गई। आप मदरसों को बदनाम करते रख गए, उन्होंने तुम्हारे बच्चों के हाथ में तलवारें पकड़वा के जय श्री राम के नारे लगवा के देश का माहौल खराब कर दिया। आज जय श्री राम, राम का नाम कितने प्यार से लिया जाता है। समझो, राम नाम में विनम्रता है। जो शबरी के झूठे भेड़ खा के भी मुस्कुराते रहे, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को तुम धूमिल करते हो, जय श्री राम नस्से फाड़ते हो गले की। अरे भैया, हम तो किसी से अगर राम का नाम लेते हैं तो यूँ बोलते जय श्री राम भाई, राम राम भाई। पर आज ये सोचने की बात है कि राम भगवान की भी छाती के ऊपर दर्द होता होगा। जब बात सुनो, जब उनको दर्द होता होगा, जब उनको पता लगता होगा कि सीता मैया को साथ लेके क्यों नहीं चलते। आज राम भगवान के यहाँ से अगर कोई उनका वो होगा ना, लेटर लिख करके मोदी सरकार को सपने में पहुँचाएगा, तो वो जरूर पहुँचते होंगे कि भैया मेरी बीवी को भी तो साथ में लेके चलो। तुम्हारी नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तो है। बेटी बचाओ बेटी पटाओ की बात करने वाले लोग, सोनिया जी के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाले लोग, हिंदुस्तान सफेदों का देश है, विदेशों में जाके नरेंद्र मोदी बोलते हैं। मुझे हिंदुस्तान में पैदा होने में शर्म आती है, नरेंद्र मोदी बोलते हैं। तब हिंदुस्तान के जो भक्त हैं, जो अंधभक्त हैं, उनकी आत्मा में सांप नहीं लौटते। तो ये हमारे सबसे बड़े सवाल है कि सच के सारे पहलू देखो, राहुल गांधी का पहलू मत देखो। वो तो सच का आईना लेके चल रहा है, पर तुम्हें जो झूठ का नकाब उड़ा के रखा हुआ है मोदी ने, उसे कब उतारोगे? ये हमारा हिंदुस्तान के उन अनभक्तों से सवाल है जो देश के बर्बाद करने में अपना योगदान दे रहे हैं।
गद्दी पे बैठा दिल्ली की कैपिटल पे राज कर रहा है, वो कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। जब तेरे हाथ में कुछ नहीं तो फिर तू काहे को गद्दी पे बैठा, तो इस्तीफा दे दे। तो आज सही मायने में लोगों को धर्म के माध्यम से भड़का करके आरएसएस का एजेंट बन के अगर कोई काम कर रहा है तो वो केजरीवाल कर रहा है। छवि धूमिल नहीं करी, विदेशियों के सामने सच रखा है कि किस प्रकार से वहाँ पे सांसद को दबाया जाता है, किस प्रकार से हिंदुस्तान में उन्होंने मोदी का चेहरा खोला है। क्योंकि आज विदेशों में जाकर के जो यहाँ के नेशनल मीडिया वाले हैं वो भी साथ में जाते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से मोदी जी की वहाँ पे छवि है, वहाँ उनकी इज्जत को जो बरकरार किया जाता है। उन्होंने मोदी के ऊपर वहाँ पे प्रहार किया है, उन्होंने वहाँ पे हिंदुस्तान के संविधान को जो कुचला जा रहा है उसको उजागर किया है। हिंदुस्तान की बेइज्जती कहाँ से होगी? देखिए, मोदी को हिलाना या ना हिलाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है सच को सामने लाना। अगर भारत की जनता झूठ को गले लगा के जीना चाहती है तो वो भारत की जनता का फैसला होगा। हमारा सिर्फ फैसला एक है कि हम सच का सामना कर रहे हैं और सच को ही सामने पेश करेंगे। और 2024 की आप बात करो कि नरेंद्र मोदी उनको जेल में डाल देगा तो वो उसका फायदा उठा लेगा, तो वो फायदा नहीं होगा, उसको नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी मेरी बात सुन लो, अमित शाह लगातार ये बयान क्यों दे रहे हैं कि ये हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर राहुल गांधी एक दिन के लिए भी जेल भेज दिए गए तो जो हाहाकार हिंदुस्तान की जनता मचाएगी, सच्चाई को सामने लेके आएगी, इस तानाशाही के पुतले फूकेगी, उसका नुकसान इनको 2024 में देखने को मिलेगा। आज इनकी राहुल गांधी पे केस डाल करके ये खुद बवाल में फंस चुके हैं। इनको खुद पता लग चुका है कि हमने गलती कर दी, राहुल गांधी के ऊपर केस डाल करके। थोड़े दिन बाद अभी संसद से निकालने का लेटर आया है, थोड़े दिन बाद संसद से वापसी का भी इनको लेटर आएगा कि राहुल जी हमसे गलती होगी, आपको बाहर निकाल दिया गया। वो तो आपको इनके सेक्रेटरी ने भी बता दिया, ओम बिरला के, कि हमने तो उनको बाहर ही नहीं निकाला सदस्यता से। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, राहुल गांधी को उसका शिकार किया गया, पर राहुल गांधी उस शिकार का हिस्सा नहीं बने, सच की आवाज को बुलंद करते गए और इस तरीके से बुलंद किया कि हिंदुस्तान के बच्चे ने राहुल के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। यही हिंदुस्तान है। कांग्रेस के अंदर बहुत से नेता हैं, प्रियंका गांधी नेता है, आप समझो। आज से तो आज होता था कि अध्यक्ष कौन बनेगा, आज तक तो लोग यही बोलते थे, अध्यक्ष के ऊपर कयास लगाते थे। कांग्रेस का अध्यक्ष दो ही हैं, एक माँ और एक बेटा। आज कभी सोनिया गांधी हटती है तो राहुल जी बनते हैं, राहुल जी हटते तो सोनिया जी बनती है, और खड़गे जी निकल करके आए। और खड़गे जी आज जो संसद को हिला के उन्होंने रखा हुआ है, उनको सैल्यूट है। एक 82 साल के आदमी ने इनकी रेल बना के रखी हुई है भाजपा वालों की। तो आज आप ये मत सोचो कि कांग्रेस के पास चेहरों की कमी है, कोई भी चेहरा निकल के आ जाएगा। आज हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पर 2024 में कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी और देश का उद्धार होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक में चुनाव आ रहा है इसलिए जो पूरा ड्रामा कर रहे हैं राहुल साहब ड्रामा कर रहे हैं, मोदी सरकार ड्रामा कर रही है। हम तो खिलवा रहे हैं, वो खेल लेते, हम खिलवा रहे हैं। हम उनकी चाल समझ गए। वो सोचते थे कि राहुल गांधी माफी मांगेगा, मेरी बात समझो। वो सोचते थे कि हम उनको सजा सुनाएंगे तो वो डर जाएंगे, राहुल जी डर जाएंगे, कांग्रेस पार्टी डर जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आ जाएगी। पर आज उनको पासा उल्टा पड़ गया, कांग्रेस पार्टी तो फ्रंट फुट पे आ गई। कांग्रेस पार्टी लाल किले पे धरना दे रही है, कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पे धरना दे रही है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आ गई। आज भी हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर आज धरने हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। क्यों? इसलिए नहीं जा रहे, हम तो चाहते हैं हमें जेल में डालो। हम तो चाहते हैं तुम अपनी तहकीकात अपनी करो। हम एजेंडा नहीं बना रहे, हम तो चाह रहे हैं कि तुम्हारे प्रोपेगेंडा को हिंदुस्तान के सामने नंगा करेंगे। तुमने हमें जान के षड्यंत्र का हिस्सा बनाया था। तुमने ये बनाया था कि हम इनके ऊपर केस लगाएंगे, हम इनको सजा सुनाएंगे, हम इनकी सदस्यता रद्द करेंगे तो राहुल गांधी बैकफुट पे आ जाएगा। पर राहुल गांधी फ्रंट फुट पे आ गया कि लो मुझे जेल में डालो। अब इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि राहुल को जेल में कैसे डाल दें। अब ये कह रहे हैं कि भैया आप ऊपर कोर्ट में जाओ, क्योंकि इनको पता है ऊपर कोर्ट में जाते ही पहले ही सुनवाई में मुकदमा भी खारिज होगा और सदस्यता भी बहाल होगी। पर हम चाह रहे हैं कि तुम अपनी अति दिखाओ, अपनी औकात दिखाओ। उसका मतलब माइलेज ले। हम तो भाजपा वालों को खिलवा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि खेलो, तुम करो। आज तुम अपने षड्यंत्र में खुद हिस्सा बनो, खेलो। कितना खिलवाओगे? राहुल गांधी को ये सोच रहे थे कि दबाया जाएगा, पर राहुल गांधी दबने वाला शख्स नहीं है। आज वो जेल का स्वागत करते हैं। पंडित नेहरू, मेरी बात सुनो, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, एक क्रांतिकारियों का खून है उसके अंदर। 11 साल मेरी बात सुनो, 11 साल पंडित नेहरू ने अपनी जिंदगी के जेल में काट दिए। आप समझो, 98% प्रॉपर्टी हिंदुस्तान को दान कर दी। हाँ, तो क्योंकि वो सोते ही इतना है, हिंदुस्तान को सुला दिया उन्होंने। 18 घंटे सोते हैं मेरे भाई, अडानी के लिए काम करते हैं। लेटर साइन करने का काम सिर्फ अडानी के लिए काम होता है। दिख रहा है मोदी जी नहीं संसद में। देखो, मेरी आपको एक छोटी बात बताऊं, वो हिंदुस्तान में सबको अकेले ही दिख रहा है। यही तो सबसे बड़ा बवाल है कि भैया तो सबको साथ लेके, उनको साथ लेके क्यों नहीं चलता? आज उनके मंत्री कहते हैं कि हमारी कोई औकात नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर आंख दिखा दे समझो तो शिवराज चौहान पीछे बैठ के काजू खाता नजर आता है, जो उनके साथ बैठा मंच में खाता नजर आता है। और वीडियो लगाना आप लोग हिम्मत हो तो, शिवराज चौहान बैठ करके वहां पे काजू खा रहा था, नरेंद्र मोदी के खाने तक नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने ऐसे टेढ़ी आंख करके देखा कि मुख्यमंत्री पीछे सहम गया। अरे भैया ये काजू छोड़िए तो मेरे को मंत्री भी नहीं रहने देगा, पर मुख्यमंत्री हटा देगा। सरकार का विरोध कर रहे हैं, कोर्ट का विरोध? हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं। पर आज हम ये कहते हैं कि उन न्यायालय के बैठे न्यायाधीशों को कि भाई साहब दबाव है क्या?
अगर दबाव है तो बताओ, कलम के ऊपर बंदूक का पहरा है तो बताओ, खुल के सामने आओ, क्योंकि आपके सामने आने से हिंदुस्तानों को, लोगों को न्यायालयों पे विश्वास, न्यायालय पे विश्वास बढ़ेगा, हिंदुस्तान के लोगों का न्यायालय पे विश्वास बढ़ेगा। न्यायालय के विश्वास को कमज़ोर मत करो। हमारा उन न्यायाधीशों से हाथ जोड़ करके है, एक विनती है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर दबाव है तो आप अपनी वीडियो बनाओ। हम आपको आश्वासन देते हैं कि जज लोहिया जैसा हाल आपका नहीं होगा। खबर आ रही है कि यूट्यूब पर भी जो है कब्जा हो गया है सरकार का। बिल्कुल हो गया। आप अगर सच्चाई दिखाओगे चैनल बंद हो जाएगा। चैनल, अरे यूट्यूब छोड़ो, इंस्टाग्राम पे हो गया। कल तक रील बना के जो मैडम ऐसे डुमके मार के नाचती थी, आज मोदी सरकार के एजेंडों को आगे चला रही हैं। आप समझो, मैं आपको 2-3 आइडिया दूंगा यूट्यूब वालों की, उसकी पूरी प्रोपेगेंडा में कोई नहीं था, पर आज वो अपनी आईडी चल रही है। और सोचो, नाच गाने वाली अगर उसकी 2 मिलियन जा रही है तो मोदी की तारीफ करने वाली उसकी 20 मिलियन जा रही है। तो ये क्या है? अगर हम लोग राहुल गांधी के बारे में कुछ लिखते हैं तो हमारी पोस्ट पे 20 लाइक नहीं आते, और अगर आज नरेंद्र मोदी के बारे में आप कल आईडी बनाओ और आज पोस्ट डाल दो, आपकी वीडियो आग की तरह वायरल हो जाएगी। तो ये क्या है? सर, चेहरा क्या है आपके पास में मोदी के खिलाफ? हमारे पास सच्चाई का चेहरा है जो किसी के पास नहीं है। हमारे पास संविधान की ताकत है जो किसी के पास नहीं है। हमारे पास हिंदुस्तान के लोगों की ताकत है जो किसी के पास नहीं है, और यही ताकत हिंदुस्तान को मजबूत बनाएगी। हम चेहरों के ऊपर गेम नहीं खेलते, क्योंकि चेहरों पे प्रोपोगेंडा हो जाते हैं अक्सर। समझो इस बात को, चेहरों पे तो अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं मेरे भाई। जब कहते सूरत मत देखो, सीरत को देखो। तो आज राहुल गांधी की सीरत को देखो, जो हिंदुस्तान को मजबूत बनाना चाहता है, जो लोकतंत्र की बात करता है, तानाशाही को कुचलने की बात करता है। उस राहुल गांधी को, जिसको आप पप्पू कहते हो, उस पप्पू से इतना डर क्यों? इतना डर क्यों कि उसकी बात को इतना सीरियस लेके उसको 2 साल की सजा सुना दी? आपके लिए तो वो कॉमिक का साधन था। आप तो कहते थे हमारे लिए तो राहुल गांधी के जो बयान है वो एंटरटेनमेंट का जरिए हैं। तो राहुल गांधी के बयान जो मोदी और अडानी को लेकर के यारियों को खोल गए, उस बयान से तुम्हारी पतलून की गुली होगी। राहुल गांधी के बयानों ने इनको जुलाब की गोली दे दी है। शौचालय से बाहर निकल के राजी नहीं है। आज यूपी के अंदर इनके विधायक, इनके मंत्री जो शौचालयों में इन्होंने बनाए थे उसी में बैठे खुद नजर आते हैं। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। किसी इंसान की राजनीतिक बयान के पीछे अगर सजा हुई हो मानहानि के केस में तो हम राजनीति छोड़ देंगे। किसी की मानहानि के केस में एक बयान के तौर पे सजा नहीं होती। मानहानि खाली बयानों से नहीं होती। मानहानि होती है मैं आपको थप्पड़ मार दूं, मैं आपके कपड़े फाड़ दूं, मैं आपके घर के बाहर हल्ला कर दूं, वो भी मानहानि में आता है। क्या राहुल गांधी ने ऐसा कृत्य किया? राहुल गांधी ने हिंसा को प्रमोट किया। उनके बयान में हिंसा थी। तुम्हारे बयानों में तो हिंसा छोड़ो नफरत भी दिखती है। तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं मुकदमे होते? 2019 का आप समझो, अभी जो ये यूपी के चुनाव हुए थे, हम वो चुनाव नहीं भूलते। 2019 के लोकसभा चुनाव, जिस यूपी के अंदर ये बोला गया था कि मुसलमानों की बेटियों को कब्रों से निकालो, उनका बलात्कार करो। समझो, कब्रों से निकाल करके लाशों के साथ बलात्कार करने वाले लोग, पॉर्न वीडियो देखने वाले संसद में लोग, आप समझो क्या वजह है कि पूरी बीजेपी राहुल के पीछे पड़ी हुई है? क्योंकि उनको पता है कि एक ही आदमी है जो पूरी बात करता है। आपने कोरोना काल में उसकी भविष्यवाणी सुनी थी। उन्होंने कहा था कोरोना आ रहा है, तो उस समय ये लोग हंसते थे। आप समझो, इनके लोग कहते थे डार्क चॉकलेट खाओ कोरोना नहीं होगा। समझो, आप साइंस फेल कर दी। साइंस के डॉक्टर कहते हैं डार्क चॉकलेट खाओ सेक्स पावर बढ़ेगी, ये कहते हैं कोरोना नहीं होगा। आप समझो, तो ये इन्होंने तो पूरी गाथा ही बदल के रख दी। आप समझो इस बात को। तो ये अपने आप में वो है, तालियां बजवा दी, थालियां बजवा दी। उस समय राहुल गांधी एक ऐसा आदमी था जिसने खुल के बोला था कि कोरोना से देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी, वो टूटी। उन्होंने बोला जीएसटी के माध्यम से व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे, वो हुए। उन्होंने बोला तुम्हारे लॉकडाउन की वजह से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह होगी, छोटे व्यापारी खत्म होंगे, वो हुआ। जो राहुल गांधी ने बोला कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वहां पे आपका एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है, उसको तो आपके दलाल जो पत्रकार हैं, एक चोपड़ा नाम के, उन्होंने ही हाईलाइट करके दिखाया कि राहुल गांधी की कथनी सत्य हो गई। आज वहां पे खालिस्तान की मांग हो रही है। जो राहुल गांधी ने कहा था वो हो गया। तो यार, जो आदमी तुम्हें भविष्य दिखा देता है राजनीति का, तुम उसे पप्पू कहते हो? आप समझो, पप्पू तो वो हैं जिनकी जबान स्लैंग हो जाती है। जो बेटियों को पटाने की बात करते हैं वो पप्पू है। जो भारत की जनता को 600 करोड़ मतदाता की बात करते हैं वो पप्पू है। जो लवण को क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। आप समझो, लवण ना खाद्यान्न, लवण बोलते हैं नमक को, पर वो तो लो 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 जो घोड़ा होता है वो तो उसके आगे ला लगा दो, वो तो वो बना देता है नरेंद्र मोदी। जो भारत की जनता के आगे अश्लील शब्द परोस देता है वैज्ञानिकों के आगे, उस आदमी को पप्पू नहीं कहोगे? वो तो आज भी हिंदुस्तान में बदनामी कर रहे हैं हिंदुस्तान की। वो अच्छा कर कब रहे हैं? वो तो जब से गद्दी पे बैठे हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, हिंदुस्तान की बदनामी कर रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की नीतियां बना रहे हैं, देश बेचने के लिए अडानी अंबानी को हायर कर रखा है, उनकी गोद में बैठ चुके हैं। पूरी बीजेपी सरकार के नेता आज अडानी अंबानी के इशारे पे काम कर रहे हैं। यही बात राहुल गांधी बोलते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसके लिए हमने एक शब्द भी निकाल दिया, मोडानी। समझो, जैसे आज विराट कोहली की और अनुष्का की शादी हुई थी तो उससे एक शब्द निकल गया था विरुष्का। विराट प्लस अनुष्का विरुष्का, तो वो विरुष्का बना था। तो ऐसी है मोदी और अंबानी की यारी पे मोडानी हमने निकाला है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है ये तो मोदी और अडानी बता सकते हैं। कांग्रेस ने नई नारा दिया है कि मोदी अडानी भाई भाई, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, देश बेच के खाई मलाई पूरा मैं कर देता हूँ, यही तो सच्चाई है।
कि मोदी अमानी भाई भाई, हम यही तो बोल रहे रिश्ता क्या करता है, रिश्ता क्या कहलाता है। ऐसा क्या मोदी जी को अडानी ने दे दिया, ऐसा कौन सा उनसे प्यार का वादा कर दिया, भाईचारे का वादा कर दिया कि आज तक वो काम ही सिर्फ और सिर्फ अम्बानी के और अडानी के लिए कर रहे हैं। ये आज हमारे लिए बड़ा एक चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि अडानी के मजबूत होने से हिंदुस्तान कमज़ोर हो रहा है और मोदी सरकार के मजबूत होने से लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। और लोकतंत्र भी बचाना है और हिंदुस्तान भी बचाना है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी सरकार को बाहर निकाला जाए और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अडानी को बाहर निकाला जाए, यही हमारा मंत्र है। लेकिन विपक्ष एकजुट हो पाएगा क्या मोदी के खिलाफ? बिल्कुल एकजुट होगा विपक्ष। अगर विपक्ष चाहता है सही मायने में कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, लोकतंत्र की आवाज़ को आगे बढ़ाया जाए, तो बिल्कुल लोकतंत्र के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस का मतलब आज लोकतंत्र है, आप समझो, कांग्रेस मतलब लोकतंत्र। अगर आप लोकतंत्र का स्वागत करते हो तो कांग्रेस के बगल में खड़े हो जाओ, अगर आप तानाशाही का स्वागत करते हो तो मोदी की गोद में बैठ जाओ। सिंपल सा फैसला है कि कौन लोकतंत्र की तरफ आएगा, कौन तानाशाही की गोद में जाएगा। ये फैसला विपक्ष को देखना है।